मैं रणबीर वैदवान, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट एंड हीलर, मैं इन सभी सब्जेक्ट्स पे टीचिंग भी करती आ रही हूँ। अब मैंने एक नया यूनिक कोर्स कर्मा थ्योरी पे लॉन्च करने का मन बनाया है, जिसे मैं ऑनलाइन टीच करूँगी। मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से यह पाया कि हम सभी लोगों को कर्मास के बारे में, कर्मा थ्योरी के बारे में डिटेल में जानना चाहिए। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम करती हूँ। आज का जो सफर है यह एक बहुत डिफरेंट तरह का और बिल्कुल डिफरेंट हम कह सकते हैं कि यह सफर एक अलग तरह का सफर है, जिसमें हम केवल अकेला हीलिंग ही नहीं जानेंगे, पूरी अपनी लाइफ के बारे में, हमारी लाइफ में क्या क्या सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, कर्मास का क्या हमारी लाइफ में रोल होता है, कितना सेंसिटिव पॉइंट है, ये आज हम उसको टच करने जा रहे हैं। जैसे कि सब लोगों ने सुना, सब लोगों ने यह समझा, सब लोगों ने यह जाना है कि जो हम सब लोगों को मालूम भी होता है कि जैसे हम कुछ भी, मान लो कोई भी बात करते हैं, हर चीज में हम लोग कहते हैं, जब हम लोग कहते हैं कि ये तो कर्मा का फल है, ये तो जैसा होना है वैसा होना है, ये तो ऐसा ही फल है। जैसे सब लोग इस चीज के बारे में अवेयर होते हैं, सबको कर्मास के बारे में तो मालूम होता है, लेकिन सभी लोग उन कर्मास के बारे में, उन कर्मास को इन व्यू रखकर अपनी लाइफ नहीं लीड करते। तो आज हम उसी के बारे में, कर्मास के बारे में ही जानेंगे और देखेंगे कि समझेंगे कि कर्मा थ्योरी क्या होती है, कर्मास थ्योरी के बारे में पढ़ने का हमें क्यों जरूरी है, हमें कर्मास के बारे में क्यों जानना है, हमें कर्मास के नॉलेज क्यों होनी चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, हमने उसके बारे में आज बात करनी है, उसके बारे में जानना है। आज हम इसके बारे में, कर्मा का जो कोर्स करेंगे उसमें कर्मा थ्योरी में क्या क्या हमें क्यों कर्मा के बारे में जानना है, और कर्मा थ्योरी के हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे, और कर्मा थ्योरी करने से हमारी लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस आएंगे, उसके बारे में जानेंगे। अब हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। मैं अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगी। इस इंट्रोडक्शन में मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी। वैसे आप लोग सब मेरे बारे में जानते ही हो, लेकिन थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और हीलिंग के फील्ड में हूँ। अकल्ट साइंसेस का मेरा टोटल एक्सपीरियंस 32 इयर्स का है, जिससे मैं उस एक्सपीरियंस से मैं अपने आप को स्पिरिचुअली बढ़ावा देकर, स्पिरिचुअली बढ़ा के, बाय गॉड्स ग्रेस मैंने बहुत से लोगों को हील किया, और नेचुरली अपनी इंट्यूशन पावर से भी मैंने कोशिश की लोगों की हेल्प करने की। बाय गॉड्स ग्रेस मैंने बहुत से लोगों को क्रिस्टल हीलिंग में भी भी हील किया। मेरा सफर, स्टार्टिंग का सफर रेकी से रहा। इसे मैं ब्रीफ में ही बताते हुए चलूंगी। रेकी में से मैंने स्टार्ट किया, वहां से मैं क्रिस्टल्स की तरफ अट्रैक्ट हुई, फिर मैंने क्रिस्टल हीलिंग किया, लोगों को, हजारों लोगों को हीलिंग की मैंने। बाय गॉड्स ग्रेस मुझे सब हीलिंग्स में सक्सेस मिला। मेरे टोटल 32 इयर्स के एक्सपीरियंस में से 30 इयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, वह एक्सपीरियंस मेरा टीचिंग का रहा। मैंने टीचिंग भी वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में, हीलिंग मॉडलिटीज में और सभी के सभी सब्जेक्ट्स में मैंने टीचिंग किया। ऑलमोस्ट कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जिसपे मैंने टीचिंग नहीं किया। और उस टीचिंग में पहले मेरा ऑफलाइन टीचिंग होता था, और कोविड के बाद में मैंने ऑनलाइन टीचिंग में भी कदम रखा। तो अगर अब मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, उसमें मैंने एस्ट्रोलॉजी और हीलिंग भी की। जैसे कि मैं कुछ ऐसे मेरे एक्सपीरियंस भी रहे, जिसको मैं थोड़ा सा वो बताने की कोशिश करूंगी कि एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा लाइफ का,
जब भी मैं टीच करती हूँ मुझे वो ध्यान आता है, एक लेडी, एक मैम का ऐसा वो रहा, वो बड़ी परेशानी में थी, बड़े दुख में थी, बहुत तकलीफ में थी, वो मेरे पास आई। उन्होंने मेरे को बताया कि सभी डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया है कि वह कंसीव नहीं कर पाएंगी। उनको इस बात से बड़ी बहुत अपसेट थी वो, बड़ी ट्रबल महसूस हो रही थी। हमने उनके लिए उनका रेकी हीलिंग भी मैंने शुरू किया, उनको साथ में रेमेडीज भी दी, और बाय गॉड्स ग्रेस वह मदर बन पाई। अगर वो यहाँ पे है नीलम, नीलम आप हैंड रेज कीजिए, आप यहाँ पे हो जी। मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप अनम्यूट कीजिए और बताइए आपका एक्सपीरियंस अगर आप बताना चाहोगे तो। हाँ जी, हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। हाँ जी, दीदी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैं 10 इयर्स तक डॉक्टरों के यहाँ धक्के खाती रही, बट प्रेग्नेंट नहीं हुई। एक दिन मैं बहुत परेशान थी, बस बाय चांस समझ लो कि हुई है कि बाय गॉड ग्रेस कि मुझे मिले दीदी। और मुझे कह रही थी क्यों परेशान हो, तुम बैठो मेरे पास बैठो। मैं बैठ गई, कहते बताओ क्या बात क्या है। तो मैंने बताया कि मैंने कहा मेरे को प्रेगनेंसी नहीं हो रही इसलिए मैं परेशान हूँ। तो ये कहते कि परेशान मत हो, चलो मैं ना कुछ करती हूँ, तो बैठ जा मेरे पास। मैं बोलती गई, इन्होंने ना अपना हाथ मेरे हाथ पे रखा और मुझे तभी थोड़ा मैं रिलैक्स फील करने लग गई। जी मैं एक्साइटेड हो गई हूँ बताते हुए ना थोड़ा। जी 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 कि जी जी मैं बताती हूँ। तो उसके बाद में दीदी ने बोला कि देखो 4 बजे तुम्हें भी घर आना पड़ेगा, आप आओगी, एक कोशिश मैं करना चाहती हूँ। तो पहले तो मैं थोड़ा परेशान हुई कि कैसे पॉसिबल होगा, फिर दीदी ने जब मेरे हाथ पे हाथ रखा तो हमने डन कर लिया। और उसके बाद में बस ये हुआ, दीदी ने मुझे काफी दिन तक जैसे रेकी हीलिंग दी और मैं विद इन 2 और 3 मंथ आई वाज प्रेग्नेंट। जी ये मेरा बहुत लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी 20 साल पुरानी बात है ये। जी जी हाँ जी, इसलिए मैं तो बहुत मानती हूँ। और भी बहुत सारे काम मैंने देखे हैं जिनको भी मैंने बताए हैं, सभी सक्सेसफुल हुए हैं। जी थैंक यू नीलम हाँ जी, हाँ जी। जी, जो थैंक यू ये जी। नीलम का जो इंसिडेंट है इसको मैं कभी नहीं भूलती, सो मैनी टाइम्स, बिकॉज तब यह इतनी परेशानी में थी, इतनी ट्रबल में थी। बाय गॉड्स ग्रेस, बाय एनर्जीज, बाय विद द हेल्प ऑफ डिवाइन एनर्जीज हम उसका सोल्यूशन कर पाए। मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी सा पर्सन हूं, बट बाय गॉड्स ग्रेस यह चीज पॉसिबल हो पाई, ये मदर बन पाई। और इन्होंने आज इनकी बेटी ग्रोन अप है, डिग्री में है, डिग्री स्टडी कर रही है, हायर एजुकेशन कर रही है। तो ये चीजें कैसे पॉसिबल होती हैं? अगर हम इंटरेस्ट से, अगर हम ऑनेस्ट वे से, अगर हम फेथफुली काम करते हैं तो डिवाइन एनर्जीज डेफिनेटली हमारी हेल्प करती हैं। इसके बाद में फिर मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही थी, इसके बाद मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस भी की, वो केपी की प्रेडिक्शंस थी। केपी की प्रेडिक्शंस में भी फैंटास्टिक वंडरफुल रिजल्ट्स आए और बहुत एक्यूरेसी आई। मैं उससे तब से यह मानने लग गई कि केपी का सिस्टम मोस्ट एक्यूरेट सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी में। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी डिवाइन साइंस है, इसे सभी साइंसेस, ये अकल्ट साइंसेस सभी डिवाइन साइंसेस हैं, लेकिन मुझे मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से यह फील हुआ कि एक्यूरेसी जो है केपी एस्ट्रोलॉजी में वंडरफुल होती है। तो इसके बाद में जैसा मेरे आर्टिकल्स भी आते हैं, ईयरली मैगजीन्स में आर्टिकल भी आते हैं, ये मैं इस ईयर का जो इन्वेंटर केपी एस्ट्रोलॉजी के इन्वेंटर के कृष्णामूर्ति जी गुरु जी हैं, उनकी फैमिली, उनके वहां से ये एक मैगजीन निकलता है,
बाय गॉड्स ग्रेस वह लोग मेरा इंतजार करते रहते हैं जब तक मैं 2 आर्टिकल नहीं भेजती, उनका मैगजीन प्रिंट नहीं होता। मैं फिर से वही कहती हूँ कि ये चीजें कैसे पॉसिबल हुई, ये चीजें पॉसिबल हुई, मैं एनर्जी से अलाइन हुई। बाय गॉड्स ग्रेस उन एनर्जीज ने मुझे, मैं कुछ भी नहीं थी, मुझे इस लेवल पे भेजा। लेकिन अभी मैं कोई, मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत बड़ा लेवल है, मैं बहुत ऑर्डिनरी से पर्सन हूँ, लेकिन फिर भी ये चीजें पॉसिबल होती हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइन एनर्जीज। उसके बाद वास्तु की बात करूं तो वास्तु में भी मैंने सभी फील्ड्स को कवर किया। वास्तु में जैसे हाउसेस का वास्तु, घरों का वास्तु, स्कूल्स का वास्तु, हॉस्पिटल्स का वास्तु, फैक्ट्रीज का वास्तु, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का वास्तु, सारी चीजों के बाद फिर मैंने कोई मोडेलिटी नहीं छोड़ी, हर चीज में प्रैक्टिस भी किया, हर चीज को यूज भी किया, हर चीज का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने की भी कोशिश की। इसके बाद में मैंने टैरो रीडिंग भी की। टैरो रीडिंग से भी मैंने बहुत से लोगों को उनकी प्रेडिक्शंस की और उनकी हेल्प करने की कोशिश की, और उनकी हेल्प बाय गॉड्स ग्रेस पॉसिबल भी हुई। लेकिन अगर मैं अपने पूरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का कंक्लूजन निकालूं तो वह कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन मेरा 32 साल के सफर का यह निकला कि जितना मैंने काम किया उस काम से मैंने यह कंक्लूजन निकाला कि हर इंसान को कर्मस के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हर पर्सन को कर्मस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर हम कर्मस के बारे में जान लेंगे तो हम अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। जो हमारी आज का जीवन है ये हमारे प्रीवियस लाइफ के कर्मस पे डिपेंड करता है। ये हमारा इस लाइफ वाला जो पार्ट है वो प्रीवियस कर्मस के अकॉर्डिंगली हमें मिला है। और उसमें 1 मिनट मैं सबको जस्ट वेट। सर मैं आपको को होस्ट बनाती हूँ, आप ना सबको म्यूट कर दीजिए जी। तो हमारा जो सफर रहा, इस पूरे मेरे सफर में अगर मैं बात करूं, पूरे सारे सफर में मैंने जो गेन किया, जो प्राप्त किया, जो कंक्लूजन निकाला, वो वहीं आके कर्मस पे टिका। मुझे लगा कर्मस जो हैं यह हमारी लाइफ का सबसे सेंसिटिव मोस्ट पार्ट है। हर इंडिविजुअल को ज्ञान होना चाहिए कर्मस का, हर इंडिविजुअल को मालूम होना चाहिए कर्मा का। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह कोर्स लॉन्च किया। जो हमारी आज का जीवन है, प्रेजेंट लाइफ है, ये हमारे प्रीवियस कर्मस पे डिपेंड करती है। हम कैसे इसको कर्मस को के बारे में अवेयर होकर हम अपने पेन्स को, अपनी तकलीफों को, अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक कम भी कर सकते हैं और कुछ केसेस में हम इन्हें खत्म भी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों जरूरी है कर्मा के बारे में जानना, हमें जरूरत क्या पड़ी है हमें कर्मा के बारे में जानने की, हम क्यों अंडरस्टैंड करें कर्मास को। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर हम कर्मास को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हम अपने ऑल अराउंड लोगों से, रहने वाले लोगों के साथ हम एक बॉन्डिंग बना लेते हैं, एक हार्मनी से जीते हैं, और ऐसी हम इतने अच्छे वे से हमारी कंडीशंस बन जाती हैं कि हम अच्छे से अपनी डेली लाइफ में वर्क कर पाते हैं। अगर हम जान लेते हैं कर्मास को, कर्मास के बारे में हम जान लेते हैं, तो हमने जो पिछले एक्शंस किए थे, प्रीवियस एक्शंस किए थे, हमारे प्रीवियस जो वर्क थे उसमें बॉडी के से, स्पीच से, माइंड से, तो जो हमारे उनके बारे में डिल्यूजन्स हैं, तो उनको जो है हम उनके बारे में जान सकते हैं। हम उसमें फंसे नहीं रहते। हमें पता चल जाता है कि गुड क्या है और बैड क्या है, बुरा क्या है और अच्छा क्या है, हम उसके बारे में जान जाते हैं। कर्मस के बारे में अवेयर होने से हम ये रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं कि हमारे जो पहले एक्सपीरियंसेस रहे थे वो क्या रहे थे, और हम पॉजिटिव लाइफ लीड करना शुरू कर देते हैं। और इस तरीके से हमें पॉजिटिविटी हमारे में आ जाती है,
और जो हमारे लिए भी खुशियां लाती है और दूसरों के लिए भी खुशियां लाती है। अगर दूसरी तरफ हम कर्मा को के बारे में सोचें, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कर्मस को, और हम कर्मस को एक्सेप्ट करके हमारी जो स्वीकार करने के बाद जो हमारी स्थिति होती है वह पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग की हो जाती है, और हम वो नेगेटिव जो अनवांटेड इफेक्ट्स थे हमारे, नेगेटिव अनवांटेड हमारे एक्शंस के इफेक्ट थे, हम उससे बाहर निकल जाते हैं। तो अगर और थोड़ा सा जाने कर्मास के बारे में, अंडरस्टैंड करें कर्मास के बारे में, तो क्या कर्मा जो है वो क्या हेल्प करते हैं। कर्मास जो है, अगर हम लॉ ऑफ कर्मा को अंडरस्टैंड करते हैं तो उससे हमारी जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो इंक्रीज हो जाती है, और कुदरती तौर पे हम सफरिंग से बच जाते हैं। हम अपनी सफरिंग से या दूसरों को जो सफरिंग्स हम देते हैं, हम उससे पूरी तरह बच जाते हैं, और हमें खुशियां मिलती हैं, ग्रेटर हैप्पीनेस मिलती है, और हम प्योरिटी की तरफ चल जाते हैं। वह प्योरिटी हमें जो है खुशियां देगी, फ्यूचर में हम अच्छी लाइफ लीड करने लग जाते हैं। कर्मास, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, कर्मास का मीनिंग क्या है, कर्मा होते क्या है। कर्मा होते हैं हमारे एक्शंस, हमारे बॉडी के एक्शंस, जिसको हम 3 तरह से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फिजिकल वे से, सेकेंडली हम बोलने से, स्पीच से, थर्डली हम कर्मास को अपने माइंड में भी करते हैं, अपनी थॉट्स में भी हमारे कर्मास जो हैं, हम उसके एक्शंस, हमारी थॉट्स से भी कर्मास के एक्शंस बन जाते हैं। और अगर हम बात करें कर्मस की और लाइफ की, कर्मस का लिंक क्या है लाइफ के साथ, अगर हम ऐसी बात करें कि कर्मस का लिंक क्या है लाइफ के साथ, उसे डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, सम टाइम हम क्या होता है, हम इतने फेड अप हुए होते हैं, इतनी उसमें होते हैं, इतनी परेशानी में होते हैं, तो हम पूरा हर चीज का दोष अपने कर्मास को ही देते जाते हैं। हम इस बात को ही दोष देते हैं कि मैंने कौन सा बुरा कर्मा कर लिया था जो ये हैपन हो गया, मेरे ऐसे कौन से कर्मा थे जो मुझे झेलने पड़ रहे हैं, मेरे ऐसे कौन से कर्म से जिसके कारण मुझे कष्ट मिल रहा है, सामने वाला इतना खुशी रहता है, इतना एंजॉय करता है, इतनी अच्छी लाइफ लीड कर रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया। कर्म इट मीन्स, कर्मस के बारे में मालूम सबको है, बोलता हर इंसान है, लेकिन कर्मस को समझने की कोशिश कोई नहीं करता। जैसे सभी लोगों ने इतना सा, तो आई थिंक सभी लोगों को मालूम होगा कि जब इंसान इस संसार से जाता है तो फिजिकली नहीं जाता, सोल जाती है। उस सोल के जो पास्ट कर्मा के किए हुए कर्म, किए हुए एक्शंस का जो ऋण रह जाता है, जो कर्जा रह जाता है, उस सोल को दोबारा से रीबर्थ उसका होता है, उसे दोबारा से जन्म लेना पड़ता है। कुछ कुछ सोल्स को तो अपने किए हुए कर्मों को भुगतने के लिए हजारों जन्म लेने पड़ते हैं। इसीलिए महत्वपूर्ण माना गया है कि कर्मा के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। एट लीस्ट इस जन्म में अगर हम कर्मास के बारे में अवेयर हो जाएंगे तो कोई नए कर्मा हम ऐसे ऐड नहीं करेंगे, और जो पास्ट लाइफ के कर्मास हैं उनको हम रिजॉल्व कर पाएंगे और खुशनुमा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो आप लोगों ने थोड़ा सा मोक्ष के बारे में भी सुना होगा। मोक्ष का मीनिंग क्या है? मोक्ष का मीनिंग है कि जब हमें पूरे कर्मास हम कर लेते हैं तो जन्म मरण का, जैसा बोला गया है कि बार बार जन्म लेने वाले उससे छुटकारा हो जाता है। जब हमने कंप्लीट कर लिए अपने कर्मास, जब हम लोगों ने उन कर्मास को रिजॉल्व कर लिया और इस लाइफ में हम इतने अवेयर हो गए कि एट लीस्ट जानबूझकर हम कोई कर्मास ऐसा ना बनाए कि जिसका हमें फिर से अपने उसकी एडिशन हो जाए, उसमें ऐड हो जाए हमारे बैड कर्मास में, और हमें उसका जो भी उसका उनका बुरा फल होगा वो हमें भुगतना पड़े। तो एट लीस्ट इन चीजों से बचा जा सकता है। इन्हीं को हम कोर्स में सभी चीजों को कवर करेंगे और उसको हम कोर्स में जानेंगे। अब अगर हम बात करें कर्म का क्या संबंध है लाइफ के साथ,
कर्मास हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे एक्शंस होते हैं हमारे जो अकाउंट जिनका लेखा जोखा बनता रहता है, जिनकी काउंटिंग होती रहती है, एक्शंस और उसके जो रिएक्शंस हैं उन सब का हम जोड़ के जो है उससे हमें लाइफ मिलता है। जैसे कर्मास की आगे काइंड्स भी होंगी, वह काइंड्स हम कोर्स में पढ़ेंगे, लेकिन वो क्या है, जो कर्मास हमने इंटेंशन से किए, बिना जाने बुझे भी किए, उन सभी कर्मास का लेखा जोखा हमारी लाइफ से रिलेटेड होता है। उसके अकॉर्डिंगली ही हमें जो प्रेजेंट लाइफ है हमारे पास्ट कर्मास के उससे मिलती है। जो अब हम करते जाएंगे उनका भी एडिशन उसमें होता जाएगा, और वैसे ही हमें आगे की लाइफ में झेलना पड़ता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कर्मस की बात करी है, गुड कर्मस भी होते हैं, गुड कर्मस के भी हमें फल मिलते हैं, बैड कर्मस हैं, बैड कर्मस की भी हमें सफरिंग सहनी पड़ती है। तो क्वेश्चन तो एक अराइज हो गया होगा मन में। क्वेश्चन यह अराइज हुआ होगा कि ऐसा कुछ होता है क्या कि जिससे कर्मस को हम रिजॉल्व कर सकते हैं? जो पास्ट लाइफ में हम कर आए उसके लिए अब तो हम कुछ कर नहीं सकते। क्या इस लाइफ में जो हम दुख, कष्ट, तकलीफें, सफरिंग्स झेल रहे हैं, क्या हम उसको किसी वे से रिजॉल्व भी कर सकते हैं? तो उसमें अगर हम बात करें, तो रिजॉल्व करने की अगर हम बात करें तो क्या हम उसको रिजॉल्व कर पाएंगे? अगर हम उसको रिजॉल्व कर पाएंगे तो आप क्या वह कितनी हद तक वह रिजॉल्व होंगी भी या नहीं भी होंगी, यह क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे। यस, कुछ हद तक, अप टू सम एक्सटेंट, काफी हद तक हम बैड कर्मास को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यह थोड़ा सा आपको क्लैरिटी बनी होगी कि हाँ, हम अपने पास्ट लाइफ के कर्मा को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यह जाने, आपके मन में यह भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या कर्मास को अगर हम रिजॉल्व कर लेते हैं, कुछ समझ से चलते हैं, तो क्या वह हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल देंगे? यस, अगर हम अवेयर हो जाते हैं कर्मास के बारे में तो हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है वह धीरे धीरे क्या, इमीडिएटली जब हम अवेयरनेस से चलते हैं तो वह जो हमारी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं वह रिजॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। वह कैसे होती हैं? वह होती हैं जब हम अवेयर हो गए, तब हम पॉजिटिव एक्शंस में आ जाते हैं, उनमें एंगेज हो जाते हैं, तो हमारे सब जो है काइंड वर्चुअस एक्शंस हो जाते हैं। हम परफेक्शंस में, हम में एक परफेक्शन आ जाता है। तो हम कैसे हो जाते हैं? हम गिविंग हो जाते हैं, हम दूसरों को देना शुरू कर देते हैं, हमारे में पेशेंस आ जाती है, हम बहुत स्थिर से, स्टेबल से हो जाते हैं, हमें पेशेंस बनना शुरू हो जाता है, हम में मॉरल डिसिप्लिन हो जाता है, हम एक डिसिप्लिन से चलते हैं, हम एफर्ट भी करते हैं, हमें कोशिश करने की आदत भी पड़ जाती है, और हम कंसंट्रेट भी करते हैं, हमारा कंसंट्रेशन भी अच्छा हो जाता है, और हम कंसंट्रेशन से सब चीजें कर पाते हैं। हमारे में विजडम भी इंक्रीज हो जाता है, हम बहुत वाइज लेवल तक पहुंच जाते हैं। यह सब चीजें होने से, यह सब चीजों के हैपन होने से हम अपने लिए भी हैप्पीनेस वो करते हैं, हैप्पीनेस क्रिएट कर लेते हैं, हैप्पीनेस का एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं, और दूसरों के लिए भी कर लेते हैं, जो हमें अब भी फायदा देता है, और आने वाले फ्यूचर में भी हमें उससे बहुत से बेनिफिट मिलते हैं। अब अगर हम बात करें, मैंने कर्मस का आपको एक ब्रीफ इंट्रो दिया, कर्मस के बारे में बताया, तो अगर हम बात करें, अगर हम कर्मा को जाने, कर्मा का ये कोर्स करें, मान लो ये कोर्स करें, इसमें जाने, तो आपके मन में फिर से सवाल उठ रहा होगा कि उसका बेनिफिट क्या होगा? टाइम भी लगाएं हम, और बाउंड भी हो जाएं, और कर्मस के बारे में जान भी लें, तो उसका फायदा क्या होने वाला है? हमें क्या फायदा होगा भी या नहीं होगा तो कैसा फायदा होगा, वो कैसे हमारी लाइफ को क्या, कितना हेल्पफुल रहेगा? तो अगर हम उस बेनिफिट की बात करें, कोर्स के बेनिफिट की बात करें, तो इस कोर्स करने से हमें यह बेनिफिट होगा कि हम जब कर्मस के बारे में जानेंगे तो हम
ये जो इसका कर्मस के बारे में जानना हमारे लिए ऐसे बेनिफिट करेगा, हमारी ऐसे हेल्प करेगा कि हम हर चीज को पेशेंट पे से, पूरी पेशेंस से हम हर चीज को एक्सेप्ट करेंगे। जो भी हो रहा है बिना थिंकिंग के, उसमें किंतु परंतु किए बिना जो हैपन हो रहा है, अच्छा हो बुरा हो बढ़िया हो मुश्किल हो आसान हो, हम उस सब चीजों को बड़ी पेशेंस से एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। हमें डिफिकल्टी में भी हमारे में पेशेंस रहेगा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह होगा। दूसरा बेनिफिट, हम टॉलरेंट हो जाएंगे दूसरों के प्रति। कोई अगर हमारे पे शाउट कर रहा है, हमारे पे चिल्ला रहा है, हमारे से बैड बिहेव कर रहा है, तो हम रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। अगर हम कर्मस के बारे में अवेयर हो जाते हैं, हमें इस कोर्स का यह भी बेनिफिट होगा, हमारा टॉलरेशन पावर बढ़ेगा। बिकॉज जो लोग हमें परेशान करते हैं उनके लिए भी हम कुछ और वे से हमारा थॉट हो जाएगा और वे से हम सोचने लग जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे में जो डेवलपमेंट होगा लव का, कंपैशन का, दूसरों के लिए हम उसको डील तो करेंगे, लेकिन हम उसको हमारे में यह डेवलपमेंट हो जाएगा, हम अब उसे लव से और कंपैशन से डील करेंगे उन लोगों से, और वह जो तकलीफ की सिचुएशन है हम उसको पार कर जाते हैं। इससे क्या और होता है, हम अपने माइंड को अगर ये करेंगे, उसके बाद में हमारा माइंड प्योरिटी की तरफ चलेगा, और नेगेटिव जो हमारी एक्शंस हैं, नेगेटिव थॉट्स जो हैं, उन सभी से हमारा बचाव होगा। और हम जो सफरिंग्स अपनी नेगेटिव एक्शंस से जो हम सफरिंग्स क्रिएट कर लेते हैं, उन सफरिंग से हम बच पाएंगे, उन तकलीफों से हम बच पाएंगे। अब यह तो हो गया कर्मास के बारे में। अब अगर मैं कर्मास के बारे में आपके मन में कोई क्वेश्चंस आ रहे हुए, सवाल आ रहे हुए, तो उसके लिए मैंने लास्ट का टाइम रखा है, उसमें मैं आपके क्वेश्चंस आंसर लूंगी। तो उससे पहले मैं आपको कोर्स के बारे में यह तो बता दिया, कोर्स में कर्मास होते क्या है ब्रीफ में बताया, बिकॉज जितना टाइम परमिट कर रहा है इतना ही बताना सफिशिएंट था। इसके बाद में मैं कोर्स कंटेंट बता रही हूँ आपको, उसके बेनिफिट बता दिए, उसका सारा शेड्यूल बताऊंगी, कोर्स का कंटेंट बताऊंगी, और जिसमें हम डिटेल में आप जानेंगे, और बाद में आपके मन में कोई क्वेश्चंस हुए तो उनके हम आंसर्स भी लेंगे। अब हम कर्मस के कोर्स कंटेंट और डे वाइज शेड्यूल के बारे में जानेंगे। कर्मा थ्योरी में हमारे टोटल 18 क्लासेस होंगी। एवरी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन हमारी क्लासेस होंगी। 7:30 to 9 तक हमारी क्लासेस होंगी तीनों दिन, जिसमें 16 क्लासेस 16 क्लासेस अपनी होंगी, जिसमें हमें थ्योरी और डिटेल में बताया जाएगा। अपने 32 साल के एक्सपीरियंस से जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, स्टडी के साथ साथ मैं वह भी बताती जाऊंगी, और डेली आपके क्वेश्चंस के आंसर भी दिए जाएंगे। जितनी डेली मींस जिन जिन जो क्लासेस होंगी उन क्लासेस में आपके क्वेश्चन आंसर्स भी एंड पे सेशन के दिए जाएंगे। 16 क्लासेस के अलावा 2 क्लासेस बीच में ऐसी होंगी, 2 क्लासेस ऐसी होंगी जिसमें हम कर्मास को, पास्ट लाइफ बैड कर्मास को, पास्ट लाइफ सिंस को रिजॉल्व करेंगे। बाय गॉड्स ग्रेस आई होप कि हम उन मेडिटेशंस से कर्मास को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और बाय गॉड्स ग्रेस वह पॉसिबल भी होगा। वह 2 दिन कोर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। बाकी सभी दिन में तो कभी मिस हो जाए तो इतना बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन वह 2 दिन तो ज्वाइन करना बहुत जरूरी होगा, बिकॉज कोर्स का मेन पॉइंट वही है, पास्ट लाइफ सिंस को रिजॉल्व करके अपनी सफरिंग्स को खत्म करना। तो अब हम डे 1 पे चलते हैं। पहले दिन हम क्या होगा, फर्स्ट डे होगा, हम कर्मा का मीनिंग जानेंगे, कर्मा की 2 फॉर्म्स होती हैं उसके बारे में जानेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे कर्मास की,
कर्मा को सिंपल वर्ड्स में जानेंगे, क्या कर्मा ट्रू भी होते हैं यह भी जानेंगे। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि जो मेरा टीचिंग होगा वह सिंपल लैंग्वेज में होगा, वह हिंदी में होगा। पीडीएफ आपको इंग्लिश में मिलेगा, उसको दोबारा से इसमें सभी का पीडीएफ भी दूंगी, इसमें सभी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। पूरा इतनी सिंपल फॉर्म में होगा कि एक बच्चा भी अगर उसको सुनेगा, बच्चा भी समझेगा तो वह भी समझ पाएगा। तो अब हम चलते हैं डे सेकंड पे। डे सेकंड में क्या होगा, कर्मा की टाइप्स के बारे में जानेंगे, सिंपल वर्ड्स में जानेंगे कि कर्मास की कितनी टाइप के कर्मास होते हैं, क्या कर्मा को गॉड ने बनाया यह भी जानेंगे। हम कैसे जान सकते हैं, कर्मा की बात तो हम कर रहे हैं लेकिन हम जान कैसे सकते हैं कर्मास के बारे में, कर्मास को हम जानेंगे कैसे, यह भी हम सेकंड डे पढ़ेंगे। और कैसे हम अपने कर्मास को क्लियर कर सकते हैं इसके बारे में भी हम सेकंड डे जानेंगे। इन सब चीजों के बाद हम फिर हमारे मन में ऐसी स्थिति तो बनेगी कि क्या हम इन कर्मा से बच भी सकते हैं, तो हम उसके बारे में भी जानेंगे। अब हम आ गए डे 3 पे। थर्ड डे में क्या जानेंगे, कर्मा के लॉज के बारे में जानेंगे, कर्मा के क्या लॉज होते हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे। इंडिया की बात करें, मोस्टली स्टूडेंट्स इनमें इंडिया के होंगे, इंडियंस होंगे, जो बाहर भी रह रहे हैं वह भी इंडियंस ही हैं, बेसिकली इंडियंस हैं। तो मुझे लगा कि जैसे जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने जाना, तो उसमें हम यह भी जाने कि क्या कर्मास केवल इंडिया से ही रिलेटेड है, और यह भी हम पढ़ेंगे। और कर्मास की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं उनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद में फिर से मन की स्थिति बन जाती है कि कर्मास कर्मास की बात किए जा रहे हैं, क्या वह हमारी लाइफ में इफेक्ट भी करते हैं या नहीं करते, तो कैसे वह अगर करते हैं तो वह कैसे हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, हम इसके बारे में भी डिटेल जानेंगे। कर्मा क्रिएट, इसके बाद में फिर से क्वेश्चन बन जाता है कि कर्मा बने तो हैं, क्रिएटर कौन है, किसने क्रिएट किए थे, हम कर्मा के क्रिएटर को भी जान लेंगे उस दिन, थर्ड डे। तो अब हम आ गए फोर्थ डे में। फोर्थ डे में हम फिर से सम टाइम मेंटल स्टेट ऐसी हो जाती है हमारे मन में, आगे आगे क्वेश्चंस आते हैं। कर्मास को हम कर्मास भी, कर्मा का नेम कर्मा ही है या कोई और वर्ड है जिसको हम कर्मास के लिए यूज कर सकते हैं, हम उसको भी विस्तार से जानेंगे। क्या कर्मा का कोई सिंबल भी होता है, अगर होता है तो कैसा होता है, क्या होता है, उसके क्या प्रभाव होते हैं, उसके क्या बेनिफिट होते हैं, हम वह भी जानेंगे। रिस्पॉन्सिबल कौन है कर्मा के लिए, हम इसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि है कौन रिस्पॉन्सिबल कर्मा के लिए। और कर्मस की जब हम बात करते हैं, साथ में हमें धर्मा, कर्मा के साथ में धर्मा का क्या रिलेशन है, कर्मस वर्सेस धर्मा को भी हम डिटेल में जानेंगे। और पहले हमने लॉज की बात की थी कर्मस के, क्या उसके अलावा कुछ और जो लॉ हैं हम उसको भी विस्तार से जानेंगे। अब हम आ गए डे 5 में। डे 5 की अगर हम बात करें तो डे 5 में क्या है, कौन सा रिलीजन है जिसको कर्मा के लिए जाना जाता है, यह भी हम पढ़ेंगे। क्या कर्मा वापस आते हैं, ऑलवेज वापस आते हैं या नहीं आते, इसको भी जानेंगे। कर्मा का गोल्डन रूल क्या है, यह भी समझेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड एंड बैड कर्मास को अगर हम जाने तो हम इसको भी डिस्क्राइब करेंगे, गुड कर्मास होते क्या हैं, कौन कौन से गुड कर्मास हैं, उसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे। बैड कर्मास क्या हैं और उनके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वह भी जानेंगे। गुड कर्मा के फल क्या होते हैं, फ्रूट क्या मिलते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, इसको भी जानेंगे। बैड कर्मास को भी नहीं छोड़ा जा सकता, बैड कर्मास के भी सफरिंग्स, बैड कर्मास के भी हमें पेन, बैड कर्मास जो हमारे सिंस बन जाते हैं उनके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। अब हम पहुंच गए हैं 6th डे पे। 6th डे में
कर्मा दिखते कैसे हैं, कैसे पता चलता है कर्मास को कि हाँ यह कर्मा है, ये दिखते कैसे हैं। कौन सा पर्सन कार्मिक पर्सन है, यह भी पता चलेगा। क्या कर्मा चेंज भी किए जा सकते हैं? बुरे कर्मा है मान लो मेरे, तो क्या मैं उसको चेंज भी कर सकती हूँ, यह भी जानेंगे। कैसे हम पॉजिटिव कर्मा कर सकेंगे, कैसे पॉजिटिव कर्मा होते हैं, कैसे पॉसिबल होते हैं, वह भी जानेंगे। मान लो मैं पॉजिटिव कर्मा नहीं कर पा रही, तो मेरे मन में क्वेश्चन आएगा, क्या मैं कर्मस को कंट्रोल कर सकती हूँ? हम इसको भी विस्तार से जानेंगे कि क्या हम लोग कर्मस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब का डे 7 मेडिटेशन का डे है। इस मेडिटेशन से जो यह डे होगा, डे 7 ऑफ द कोर्स, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कोर्स का। इस कोर्स में, इस पार्ट में हमें, इस कोर्स में अगर माने तो यह इसको इस यही बेस है हमारे कर्मास को रिजॉल्व करने वाला। इसमें हम मेडिटेशन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, एज मैं जैसे पहले भी एक्सप्लेन करती हूं कि इसमें मेडिटेशन में म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी, सिंबल्स और कुछ ऐसे मंत्रास, कुछ ऐसी चीजों से हम अपने पास्ट लाइफ कर्मास को रिजॉल्व कोशिश करेंगे, पूरी तरह रिजॉल्व करने की। बट बाय गॉड्स ग्रेस जितने पॉसिबल हुए हम इस दिन अपने पास्ट लाइफ कर्मास को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम अपनी सफरिंग्स को कम कर सके। अगर हम अपने कर्मस को रिजॉल्व कर लेते हैं तो हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। और यह सबसे बड़ी, मेरे 32 साल के एक्सपीरियंस में अगर मैं कहूं तो यह सबसे बड़ा रेमेडियल पार्ट है अपने कर्मास को रिजॉल्व करने का। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं डे 8 की। डे 8 में हमें आ गया भी, चलो हमने कर्मास तो रिजॉल्व कर लिए, अब क्या हम कर्मा से बच पाएंगे? बच पाएंगे तो कैसे बच पाएंगे, क्या बच भी सकते हैं या नहीं बच सकते? तो वो कर्मा को हम से बच सकते हैं या नहीं बच सकते, कैसे बचेंगे, उसको भी डिटेल में जानेंगे। तो क्या कहते हैं कर्मस लव के बारे में? हम कहते हैं दूसरों से बॉन्डिंग रखें, दूसरों से मिलजुल के रहें, दूसरों की सफरिंग को तभी कम कर सकते हैं अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग बने। तो उसके लिए क्या चाहिए? लव चाहिए। तो कर्मा जो है, अगर हम किसी को चाहेंगे, किसी से लव करेंगे, यह नेगेटिव वे का लव नहीं है, इसे लव को होएगा, इफेक्शन वर्ड हम यूज कर सकते हैं। क्या कर्मास कहते हैं उस लव और अफेक्शन के बारे में? कर्मास के हम गुड और बैड की बात कर ली। अगर गुड की बात कर रहे हैं तो हमारे मन में यह भी सवाल आता है, यह भी क्वेश्चन आता है कि ऑपोजिट कर्मा भी कोई होते हैं, कौन से होते हैं ऑपोजिट कर्मा? अब उनको भी जानेंगे। और जैसे धार्मिक ग्रंथों की, धार्मिक शास्त्रों की अगर हम बात करें तो उनमें पुराण बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पुराण में भी, हमारे जो पुराण हैं, वेद पुराण जिसे कहते हैं, उन वेद पुराणों में भी कर्मास के बारे में क्या कुछ कहा गया है? अगर कहा गया है तो क्या उन वेद पुराणों में कर्मास के बारे में बताया गया है? कितनी हद तक बताया गया है? और इसके बाद में जब हमने वेद पुराणों की बात कर ली तो हमारे मन में एक और सवाल, क्वेश्चन बनने लग गया। क्वेश्चन यह है कि क्या यह एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड है? क्या कर्मास एक खास रिलीजन से संबंधित हैं? और इसके बारे में भी हम जानेंगे कि क्या यह केवल एक ही रिलीजन से संबंध रखते हैं, या कर्मास और भी कई जगह पे, और भी कई कम्युनिटीज के साथ और भी किसी वे से संबंध रखते हैं, उसको भी डिटेल में जानेंगे। फिर अगर हम एक रिलीजन की बात करते हैं, अब डे 9 पे पहुंच गए हम,
अगर हम डे 9 की बात करते हैं, एक ही रिलीजन की बात करते हैं, तो फिर से वही क्वेश्चन कि क्या सभी रिलीजन बिलीव करते हैं कर्मा में, या एक दो रिलीजन ही बिलीव करते हैं? क्या सभी रिलीजन में कर्मा में कोई भी विश्वास करके उनको माना जाता है? इसको भी डिटेल में जानेंगे। फिर अगर रिलीजन की बात हो गई तो कम्युनिटी की बात हो गई, कम्युनिटी की बात हो गई तो लोगों की बात हो गई। तो लोगों की बात है तो क्यों करते हैं लोग बिलीव कर्मस पे? कारण क्या है लोग कर्मस पे बिलीव करते हैं? तो इसको भी जान लेंगे। इंडिया इंडियन जो है वो ज्यादा बिलीव करते हैं। सबको लगता है कि इंडियन जो है वो ज्यादा बिलीव करते हैं कर्मों में। तो इसका कारण ढूंढने की भी कोशिश करेंगे कि इंडियंस क्यों ज्यादा बिलीव करते हैं कर्मस में, क्यों उन्हें ज्यादा विश्वास होता है कर्मों पे, क्यों वह उन पे इतना बिलीव करते हैं। और फिर अगर हम गॉड्स गॉडेसेस की बात करें तो कर्मा के बारे में श्री कृष्णा जी ने काफी कुछ कहा है। क्या क्या उन्होंने डिस्क्राइब किया? कर्मा जो श्री कृष्णा जी द्वारा बताए गए कर्मास हैं, कर्मास के वे है, वह क्या है, हम उसको भी जानेंगे। अब हम पहुंच गए डे 10 पे। कौन कौन सी चीज जब हमें पता चल गया, अच्छे कर्मस क्या हैं, बुरे कर्मस क्या हैं, अच्छे कर्मस क्या बेनिफिट देंगे, बुरे कर्मस क्या सफरिंग देंगे। फिर हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें मालूम है कि सफरिंग से हमें सबसे पहले बचना है। पहला मोटिव होता है कि हम सफरिंग से बच जाएं। तो कैसे बचेंगे सफरिंग से? कौन सी चीजें हमें इंक्रीज करती हैं बैड कर्मास को, तो हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। कैसे उन सफरिंग से बचेंगे, कौन कौन सी बातें जो हैं बैड कर्मास को इंक्रीज करती हैं, अगर हम उनको ही अवॉइड कर लेंगे तो हम सफरिंग से बच जाएंगे। हम किन चीजों से बैड कर्मास इंक्रीज होते हैं उसको डिटेल में जानेंगे। इसके बाद में हम पास्ट कर्मा के बारे में फिर से पहुंच गए। पास्ट कर्मा को रिलीज कर सकते हैं? पिछले जन्मों की जो चीजें हम कर आए, जो एक्शंस कर आए, क्या हम उनको रिलीज कर पाएंगे? कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, विस्तार से जानेंगे। फिर अगर कर्मस की बात करें तो हिंदुइज्म भी की बात आ जाती है। तो हिंदू रिलीजन में कौन से गॉड हैं जो कर्मस के हैं, उनको कौन से गॉड को ये शक्ति दी गई है जो कर्मस को कंट्रोल करते हैं, हम वह भी पढ़ेंगे। कर्मा इंडियन नाम है, नाम से भी जानेंगे कि क्या कर्मा इंडियन नाम है, इस नेम का कोई और ऐसा कोई और भी नेम है जो कर्मास को डिफाइन करता है। अगर कर्मा ही है अकेला नाम तो क्या यह इंडियन नाम है, इसे भी विस्तार से जानेंगे। और कर्मा की रूट क्या है, कर्मा आए कहाँ से, कर्मा की जड़ कहाँ है, इसको भी जानेंगे। कहाँ से यह इनकी कर्मास की उत्पत्ति हुई, किसने क्रिएट किए कर्मा, कौन है क्रिएटर कर्मास का, यह भी जानेंगे। फिर कर्मस कर्मस हमने इतनी बात कर ली, क्या इनका हमारी लाइफ में क्या किन किन चीजों पे रोल है? कर्मस का तो हमारी लाइफ में हाँ, हमारी लाइफ के एवरी पार्ट पे रोल है, हर चीज पे कर्मस का रोल है। लेकिन वो हम कौन कौन सी चीजों को डिटेल में जानेंगे, कंसेप्ट जानेंगे कर्मा का डिजीज से कनेक्ट करके। बीमारी कर कौन से कर्मा से डिजीज को और कर्मा को कनेक्ट करेंगे, कैसे डिजीजेस कर्मा से कनेक्ट होती हैं, इनको जानेंगे। ऐसे जानेंगे कि कर्मा जो है उनका रिलेशन है क्या डिजीजेस से, यह जानेंगे। फिर क्या फॉरगिवनेस की बात करती रहती हूँ मैं, अक्सर बात करती हूँ फॉरगिव कर दो, फॉरगिव कर दो, फॉरगिव कर दो, यह भी अकल्ट में बहुत महत्वता रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जाना कि फॉरगिवनेस भी बहुत बड़ी रेमेडी है। मोस्ट पावरफुल रेमेडियल इज फॉरगिवनेस। इसको भी हम कर्मा थ्योरी में क्या फॉरगिवनेस मैटर करती है इसमें जानेंगे कि कितनी महत्वता है, कितनी इंपॉर्टेंस है फॉरगिवनेस की कर्मा थ्योरी में, इसको भी जानेंगे।
कंसेप्ट तो जान लिया कर्मास और डिजीज का, अब कर्मास एंड डिजीजेस इसको कवर करेंगे। कर्मास एंड मैरिजेस, मैरिज में मान लो किसी को पूरी लाइफ बीमारी में ही झेलनी पड़ी, तो ढूंढने की कोशिश करेंगे बीमारी क्यों आई, बीमारी का कर्म से क्या रिलेशन। इसी तरह से मान लो किसी की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, किसी की मैरिज में डिलेस, मैरिड में कोई प्रॉब्लम, तो ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कर्मास का मैरिज से क्या रिलेशन है, क्या कैसा है। ऐसे ही मान लो कोई पॉवर्टी में जी रहा है, किसी के पास अपनी जरूरतों पूरे करने के लिए धन दौलत नहीं है, जब से उसने होश संभाला गरीबी गरीबी गरीबी, पावर्टी पावर्टी पावर्टी, तो हम यह भी देखेंगे कि फाइनेंसेस का और कर्मास का क्या रिलेशन है आपस में। फिर हम बात करें स्टेटस की। सम टाइम इंसान को लगता है कि मैं इतना क्वालिफाइड, इतना पढ़ा लिखा, इतना सब कुछ कर लिया, फिर मुझे वही लोअर स्टेटस की जॉब करनी पड़ रही है, मेरा स्टेटस इंक्रीज ही नहीं हो रहा, मैंने पूरा लाइफ का दम लगा दिया, लेकिन मुझे वह स्टेटस प्राप्त नहीं हो रहा जिसके लिए मैं क्वालिफाइड हूँ, जिसके लिए मैं पूरी तरह से मैं, मुझे वो वह स्टेटस मिलना चाहिए, तो वो वह नहीं मिल रहा। तो स्टेटस को भी इन व्यू रखकर हम कर्मा को देखेंगे कि कौन से कारण हैं कर्मास के जिसके कारण हमारा स्टेटस भी, हमें स्टेटस में भी अचीव करने में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। सम टाइम क्या होता है कर्सेस, एक कुछ हो गया, दूसरा कुछ हो गया, तीसरा कुछ हो गया। इस कर्सेस में मेरे को एक ध्यान आ रहा है कर्सेस और कर्मास की बात से, जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस बताए, उसमें बताने का कुछ कारण था। मैंने अपने एस्ट्रोलॉजी के एक्सपीरियंस बताए, मैंने अपने टैरो के एक्सपीरियंसेस बताए, बिगनिंग में, इंट्रो में मैंने वास्तु के एक्सपीरियंस बताए। यहाँ मुझे एक इंसिडेंट ध्यान आ रहा है कर्मास और कर्सेस का। वह क्या था, एक किसी पर्सन ने 1000 गज, 1000 गज का बहुत अच्छा बंगलो बनाया। जलंधर में था वह, पंजाब में। इतना बढ़िया, इतना डिसेंट था, इतना डिसेंट बंगलो था। लेकिन जब वह उसमें शिफ्ट करते थे, शिफ्ट करने लगते थे, प्लानिंग होती थी, अपना सामान लोड करने लगते थे, उनके घर में डेथ हो जाती थी। वंस हुआ, सेकंड टाइम हुआ, थर्ड टाइम हुआ, भागे लोगों के पास, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास गए, बहुत जगह पे गए। किसी ने बोला आपके एस्ट्रोलॉजी में आपका दशा यह चल रही थी, किसी ने बोला आपने वास्तु के अकॉर्डिंगली घर नहीं बनाया, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। उन्होंने रेमेडियल भी किया, बहुत कुछ किया, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज भी की, उन्होंने बहुत कुछ किया। जब वह मेरे पास आए, उन्होंने क्या कहा, हमें आपको अपना घर दिखाना है। चलो मैं गई, किसी नॉन के थ्रू आए थे, मैं रिफ्यूज नहीं कर पाई, मुझे जाना पड़ा, मैं गई। अभी मैं एंटर भी नहीं की थी, मैंने बाहर से ही उन्हें बोला कि जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी वास्तु कर लो, जो मर्जी कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। वह लोग इतने पैनिकी हो गए थे, तो बोले क्या आप हमें बताओगी कि हमने घर कैसा बनाना है। मैंने उन्हें बोला अभी तो यह चीज पॉसिबल नहीं होगी, अगर आप जल्दी में कहोगे पॉसिबल नहीं होगी, लेकिन हमें कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी, कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे, प्लान करेंगे, उसके बारे में बताऊंगी। उन्होंने क्या किया, वो मुझे सीन आज तक भी नहीं भूलता। मेरे रुके रुके कहते मैम यहीं रुको, मैं रुकी, मुझे समझ नहीं आई वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन लोगों ने बुलडोजर लाकर पूरा का पूरा महल जैसा बना हुआ घर पूरी तरह से सारा तोड़ दिया, पूरा ग्राउंड बना दिया। क्या था उनके वहां, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी हुई, वास्तु भी हुए, बड़े बड़े लोगों से वास्तु हुए, अच्छे अच्छे।
हाई अप्स से वास्तु हुए, अच्छे अच्छे लर्न लोगों से वास्तु हुए। कारण क्या था? उनके कर्सेस थे। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके कर्सेस रिमूव करने पड़े, उसके बाद वह अपने बने हुए घर में रह पाए। तब तक वह लोग रेंटेड बिल्डिंग्स में ही रह रहे थे। ऐसे होता है कर्मस और कर्सेस का रिलेशन, हम उससे भी जानेंगे। अब आ गया हमारा डे 12। डे 12 में क्या होगा? वही, यह भी अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी पूरे कोर्स का, हमारे कर्मा थ्योरी का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोर्स। इसमें भी मेडिटेशन होगा। इससे भी हम जो पहली मेडिटेशन में हमने कर्मा से रिजॉल्व किए थे, उसमें जो भी कुछ वीक पॉइंट्स रह गए उनको हम कवर करेंगे। इसमें भी मेडिटेशन होगा, वही इसमें ज्वाइन करना पड़ेगा। और इसे हम कैसे दूर कर पाएंगे? वही से, मेडिटेशन से, म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी से, मंत्र की हेल्प से हम उनको और सिंबल्स की हेल्प से हम उन्हें रिजॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद में हम बाय गॉड्स ग्रेस, एज आई फील के हम लोग अपने कर्मास को पूरी तरह से रिजॉल्व कर पाएंगे। रेस्ट डिपेंड्स अपॉन डिवाइन एनर्जीज। हम अपनी तरफ से पूरी तह दिल से कोशिश करेंगे। अब हमारा आ गया डे 13। डे 13 में क्या होगा? फिर क्वेश्चन रिजॉल्व की बात की, क्या हम रिजॉल्व कर भी पाएंगे अपने बैड कर्मास को? यह भी जानेंगे। कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम अपने बैड कर्मा को रिजॉल्व कर सकते हैं, इसकी भी हम डिटेल जानेंगे। अब आ गया 14th डे। 14th डे में गुड एंड पावरफुल जो कर्मास की कर्स होती हैं उनके बारे में जानेंगे। बिकॉज इनको भी, इनसे भी काफी रेमेडियल्स की जाती हैं। इन्हें हम अलग अलग तरह की जानेंगे और कैसे इनसे कर्मास का रेमेडियल किया जाता है वह भी हम जानेंगे। अब आ गया डे 15। इसमें जैसे मैंने अभी एक आपसे बात की, मेरी मेमोरी में बात आ गई कर्सेस की और कर्मा की, ऐसा ही 15th डे में हम जो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने देखे, कर्मा से रिलेटेड जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस मैंने देखे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ये पूरा सेशन उसके लिए होगा जिसमें मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होंगे, उनसे आप सीखोगे, जानोगे और कर्मास की और डिटेल आपको पता चलेगी कि कर्मास कैसे इफेक्ट करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे हमने जब जो एस्ट्रोलॉजी के उसमें है उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, जो एस्ट्रोलॉजिकल या वास्तु के फील्ड में है, अकल्ट के किसी भी फील्ड में, उनके लिए यह बेनिफिशियल पोर्शन रहेगा। बिकॉज उन्हें पता चलेगा सम टाइम के रेमेडी करते जा रहे हैं, रेमेडीज करते जा रहे हैं, तो उसमें कुछ फायदा ही नहीं हो रहा। तो इसमें वह चीजें डिस्कशन में आपको समझ आएंगी। अब हमने बात की अकल्ट फील्ड की, तो अब हम पहुंच गए कर्मास और एस्ट्रोलॉजी पे। कर्मास का क्या एस्ट्रोलॉजी से कोई लिंक है, उसको भी हम पूरा, यह बहुत लंबा टॉपिक है। डे 16th एंड 17th दोनों दिन कर्मास और एस्ट्रोलॉजी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको विस्तार से जानेंगे। क्या कर्मास का क्या वर्क होता है एस्ट्रोलॉजी में, लाइफ को रिलेट करके हम एस्ट्रोलॉजी के साथ इसको को रिलेट करके इन दोनों दिनों में डे 16th एंड 17th पढ़ेंगे। इसके में बाद आ गया 18th डे। यह भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट डे से लेके 18 के 18 डे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यह भी इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइक मेडिटेशन। इसमें क्या है, कर्मास और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की डिटेल जानेंगे। इसमें जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी कर्मास के बारे में क्या रेमेडियल होती हैं, कैसे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज वर्क करती हैं कर्मास को इन व्यू लेकर, तो हम इसको भी जान लेंगे। तो अब हम करते हैं कोर्स की डिटेल की बात।
यह कोर्स अपना 16 मार्च को शुरू होगा। 16 मार्च को कर्मा थ्योरी का कोर्स जो है स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए टाइमिंग्स क्या रहेंगे क्लास के, वो 7:30 से 9 PM होगा। ये इंडियन टाइम होगा, IST टाइम होगा। सब लोगों को जो बाहर कहीं हैं उनको इसी टाइम के साथ रिलेट करना पड़ेगा, इसी टाइम पे ज्वाइन करना पड़ेगा। वे अपने रीजन से, अपने वहां से चेक कर सकते हैं कि उनको वह टाइम कैसा सूट करेगा, कैसा नहीं करेगा। 16 मार्च थर्सडे है, उस दिन हमारी पहली क्लास होगी। यह कोर्स टोटल 18 डेज का होगा। क्लासेस क्या होंगी? क्लासेस होंगी थ्राइस ए वीक, 3 दिन, हफ्ते के 3 दिन क्लासेस होंगी। 3 दिन में कौन कौन से डे आएंगे? एवरी थर्सडे, एवरी फ्राइडे, एवरी सैटरडे। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो मेडिटेशन का डे होगा वह दोनों दिन सैटरडे का डे ही रहेगा। मेडिटेशन जो है जिस डे पे भी आई है उस दिन सैटरडे फॉल करता है, वह सैटरडे को होगा। 16 क्लासेस जैसे मैंने एज अर्लियर मैंने बताया कि 16 क्लासेस जो हैं, 16 क्लासेस होंगी थ्योरी की, जिसमें डिटेल्ड थ्योरी होगी, और उनमें बीच बीच में 2 क्लासेस ऐसी आएंगी जिसमें 2 मेडिटेशन होगी। ये अलग अलग 2 दिन मेडिटेशन होगी। 16 क्लासेस थ्योरी की होगी, एक बीच में मेडिटेशन की होगी, दोबारा से बीच में फिर मेडिटेशन की हो गई। जो ये क्लासेस होंगी ये कैसे कंडक्ट की जाएंगी? यह ऑनलाइन जूम सेशन पे कंडक्ट की जाएंगी, और इनके वीडियो कैमरा, इसमें कंडीशन इतना नहीं रहेगा, कैमरा पे रहना नहीं रहेगा। कैमरा पे कब रहना रहेगा? जब हम मेडिटेशन करेंगे। जैसे हमने अर्लियर कोर्सेज किए जिसमें मेडिटेशन था, जिसमें हीलिंग्स थी, वहां कंपल्शन रहता था कि हमें कैमरा ऑन रख के ज्वाइन करना है। इस कोर्स में, पूरे कोर्स में केवल 2 दिन कंपल्शन होगा। 2 सैटरडेज ऐसे होंगे जिस दिन हम मेडिटेशन करेंगे, और उन दोनों दिनों हमें कैमरास पे रहना पड़ेगा। इस सभी कोर्सेज की PDF को जो है यह PDF फॉर्म में डाला जाएगा, ग्रुप पे टेलीग्राम पे डाला जाएगा। वहां से आप इनके नोट्स को देख सकोगे, और इनकी जो लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग्स हैं वह भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, वह भी आप लोगों को दी जाएंगी। आप उन्हें कब भी चाहो असेस कर सकोगे। तो इसके लिए जिन लोगों ने भी ज्वाइन करना होगा उन्हें एनरोल करना पड़ेगा बिफोर 16 मार्च। एक ग्रुप, इस ग्रुप में ही सब डिटेल डाल दी जाएगी। जो ग्रुप है उस ग्रुप पे आपने ज्वाइन कर लेना है। जो भी इंटरेस्टेड है, इसमें किसी को कोई कंपल्शन नहीं है कि जरूरी नहीं है कोई ज्वाइन करे। जिसका भी मन है वो ज्वाइन कर ले, जिसका नहीं मन वो नहीं ज्वाइन करे। बिकॉज यह चीजें केवल बताने वाली होती हैं, डिसीजन आप लोगों के होते हैं। इसमें कोई भी पर्सन डिसीजन दूसरा नहीं ले सकता। मैं आपको नहीं कहूंगी आपको ज्वाइन करना चाहिए। जिसका मन होगा, जिस पे डिवाइन एनर्जीज की ब्लेसिंग्स होंगी, जिसको डिवाइन एनर्जीज यह चीज देना चाहेंगी वह ज्वाइन कर लेंगे। उनको ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, कर लेंगे। कुछ ऐसी भी स्थितियां बनती हैं जिनको डिवाइन एनर्जीज नहीं चाहेंगी, वह ज्वाइन करके भी निकल जाएंगे, ऐसा भी होता है। यह चीजें मिलती हैं बाय गॉड्स ग्रेस। तो मैं तो चाहूंगी गॉड्स की ब्लेसिंग्स रहे सब पे। रेस्ट डिपेंड्स अपॉन द डिवाइन एनर्जीज। तो इसके बाद में जो होगा, इसमें अब यह सारा कोर्स का डिटेल हो गया। इसके बाद में आप सभी लोगों का धन्यवाद है। और जो लोग अब चाहते हैं, उसके मन में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोई सवाल आ रहे हैं, जो पूछना चाहते हैं वह लोग पूछ भी सकते हैं। जैसा उनके मन में कुछ ऐसी स्थिति आ रही है जिसको वह कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ है, वह पूछना चाहे तो पूछ भी लें। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी के मन में कैसा भी क्वेश्चन हो उसका भी आंसर दिया जाएगा। उसमें ऐसा कोई वो नहीं है। वो हैंड रेज करके जो भी कोई क्वेश्चन है पूछना चाहता है तो वह पूछ सकता है। जी किरण जी अनम्यूट करें। मैम क्वेश्चन है, सच कुछ नहीं है। आपने वो, आपका तो जो भी है आप अच्छे से ही पढ़ाते हो। मेरे को ये पूछना था, उन्होंने जो अपना घर उसी समय आपके सामने वो तोड़ दिया, हाँ,
पर उन्होंने फिर उसी जगह पे घर बनाया? नहीं मैम, बहुत टाइम लग गया, बहुत सालों से, बहुत हाई अप फैमिली थी, बहुत सालों से उन्हें रेंट पे ही रहना पड़ता था। एक सिचुएशन ऐसी होती है ना कि इंसान कहता है मैं अफोर्ड भी कर पा रहा हूँ, मैं बना भी सकता हूँ, सब कुछ होता है, लेकिन वो जो मिस हैपनिंग होती थी, है ना, उससे उनके मन में फियर था। करते करते बना लिया, किसी ने बोला वहां से वास्तु वाले लाओ, दूर दूर से लेके आए, बन गया, वास्तु भी हुआ, वो उन्होंने खत्म भी कर दिया। पहले उनके सभी कर्सेस को दूर किया गया, उसको भी लगे थे 3 साल, 3 years। उसके बाद में उनका घर बना, उसी जगह पे, उसी से भी बड़ा बना। उसी जगह पे? नहीं, उन्होंने वो सेल कर दिया था वो प्लॉट। हाँ। वो प्लॉट, उसमें प्लॉट में कुछ नहीं था, उस तो घर जगह में में था? कुछ ना, घर में भी नहीं था, इनके कर्सेस थे। तो वो घर को ही बेच सकते थे तोड़ने की जगह? जब मैम एक ही फैमिली के 3 मेंबर चले गए तो उनको तो वैल्यू नहीं रहती ना उस घर की। अच्छा, नहीं मैंने कहा बेचा, उन्होंने प्लॉट को बेचा ना? उन्होंने 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 बात भी नहीं की, पूछा भी नहीं, डिस्कस भी नहीं किया, जबरदस्ती से रोका और बुलडोजर फिरा मेरे सामने। मेरा दिल दुखा, इतना अच्छा महल जैसा घर जिसको वो टोटली फिनिश कर रहे हैं, टोटली इतना बड़ा, पूरा फर्निश्ड, सब चीजें टूटी बीच में, वो सीन अभी भी नहीं भूलता समटाइम। क्या था, उन्होंने बेचा नहीं, उन्होंने छोड़ दिया कि किसी को डोनेट कर देंगे, लेकिन उनके बेटे ने कहा कि नहीं, मैं इतनी अच्छी जगह पे है, मैं इसे बेचूंगा। तो उसके उनके बेटे ने अपने फादर के अगेंस्ट जाकर के बहुत साल बाद बेचा, 9-10 years के बाद बेचा, लेकिन तब भी उसके पापा उससे नाराज थे कि क्यों बेच रहा है, ये किसी को डोनेट कर देते हैं। तो नहीं माना, उनका बेटा नहीं माना, उन्होंने वो सेल की, जगह में कुछ नहीं था। हम मैम कर्सेस की बात कर रहे थे। ओके। हाँ, ये कर्सेस थे, उनके कर्सेस थे। तो उनको जो कर्सेस लगे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उनको देखा, उनको जाना। समटाइम ऐसा ही होता है किरण मैम, आपने तो काफी चीजें पढ़ी हैं इसमें, ऐसा ही होता है समटाइम, कितना बड़ा बड़ा कुछ कर लेता है इंसान, कितनी कितनी चीजें कर लेता है, फिर भी नहीं सोल्यूशन मिलता। तो वैसी स्थिति में कर्मास जो है उनका रोल होता है, उसकी डिटेल होती है, उसके बारे में अगर हम डिटेल में जान लें, विस्तार में जान लें, तो हम कुछ कर पाएंगे। ठीक, इतना तो मालूम है, सबको ही मालूम है कि जो प्रेजेंट जीवन हम जी रहे हैं, ये हम कैसे जी रहे हैं, पास्ट कर्मस के कारण ही ऐसा ही हमें मिला। जैसे हमने पास्ट कर्मस किए थे, उसी के अकॉर्डिंगली हमें सफरिंग्स मिली, उसी के अकॉर्डिंगली हमें अच्छे सुख सुविधा मिली, उसी के अकॉर्डिंगली हमें सब कुछ मिला। उन चीजों से अगर सफरिंग मिली, अगर वह चीजें मिली उन्हीं वे से, अगर हमें अच्छा मिला तो बुरा भी मिला। तो अगर हम उन चीजों से अवेयर हो जाएंगे, पास्ट सिंस को रिजॉल्व कर लेंगे, तो कुछ ना कुछ क्या, काफी हद तक तो मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन डिवाइन एनर्जीज। जितना वह चाहेंगी उतना वह हील करेंगी। मैं कोई भी डिसाइडर नहीं हूँ उसका, मैं तो एफर्ट कर सकती हूँ, डिसाइडर वही एनर्जीज हैं, तो वही करेंगी कि कैसे उन्होंने, कितने सिन उन्होंने दूर करने हैं, कितने माफ करने हैं, कितने नहीं माफ करने, कितने वैड कर्मास को रिजॉल्व करना है, रिलीज करना है, कौन सा नहीं करना है, ऐसा है। तो कर्स मतलब पूरी फैमिली पे क्या था उसका मतलब? उनकी फैमिली पे पूरी पे था। हाँ, उनकी पूरी फैमिली पे था ना? हाँ, अलग अलग होता है कर्सेस भी उनकी पूरी फैमिली पे था। फैमिली पे था। ओके। मैम उनके 2 यंग डेथ्स हुई, एक तो एल्डरली भी नहीं थे, मिडिल एज थे। तो ये मुझे को कर्सेस को वो ध्यान में आते, वो बात ध्यान आ गई। तो ऐसे काफी से एक्सपीरियंस मैंने रहे मेरे पूरे सफर में, जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जी जी, वेलकम जी सर। हाँ जी, रीता जी अनम्यूट करें। गुड इवनिंग मैम। वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। कैसे हैं मैम आप? अच्छी हूँ जी। मैम आप बताइए। ये जैसे टॉपिक है, मींस इतने इसमें क्यूरियोसिटी है ना कि सच में ये चीजें होती हैं कि, तो मतलब कि जानने का बहुत मन है और जानना चाहती हूँ।
जी तो बस एक था मैम, ये क्वेश्चंस तो सॉल्व होंगे ड्यूरिंग द क्लासेस ओनली। तो ये जो हमको है टेलीग्राम पे मिले, कैन वी गेट इट ऑन द गूगल ड्राइव मैम? हाँ मैम, गूगल ड्राइव पे भी मिल जाएगी। क्या टेलीग्राम पे आपके लिए पॉसिबल नहीं है? एक्चुअली मैम उसमें क्या होता है कि वो ना पहले डाउनलोड होता है तो वो लैपटॉप या फोन में बहुत जगह खा जाते हैं, तो ओके, मेमोरी नहीं बचती वो हमारे डिवाइसेस में। तो चलो मैं इसको कोशिश करूंगी। वैसे मोस्टली मेरी रिकॉर्डिंग्स टेलीग्राम पे ही आती हैं। कोई बात नहीं, इस पे इसको ड्राइव पे भी डलवा दूंगी, कोई ऐसा इशू नहीं है, देख लेंगे थैंक गूगल वो। ड्राइव पे मिल जाएंगे आपको। हाँ, वो ठीक इतना बड़ा ठीक इशू नहीं है, वो हो जाएगा। जी जी, ठीक, थैंक यू मैम, वेलकम। आई विल बी जॉइनिंग मैम। ओके जी, वेलकम, यू आर वेलकम मैम जी। हाँ जी, संदीप जी बात करें। नमस्ते संदीप मैम। जी। नमस्ते जी। यस सर, नमस्ते मैम। अच्छा मैम, एक चीज जाननी थी, ये जो अभी कर्मा के लिए जो भी रेमेडीज होंगी या जो भी कुछ करना होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट वेज होंगे? इसको कोई मतलब पूजा करके हो सकता है, कोई दान करके, ऐसे भी कुछ भी अलग अलग रेमेडीज होंगी ना? ये तो रेमेडीज डिपेंड करता है। मतलब? अगर ये कर्मा से कोई अगर छुटकारा पाना है, मतलब कोई बैड कर्मा हुआ है किसी के, तो उसे कुछ हाँ, तो करना पड़ेगा नहीं हमें नहीं, जिससे वो उसको 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 रिलीफ मिले। हमने कुछ नहीं करना है। इस कोर्स में हम कुछ नहीं करेंगे। इसमें हम अच्छा रेमेडीज नहीं करेंगे। इसमें तो हम अच्छा। जानेंगे कि ओके कर्मस को कैसे कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। इसमें तो केवल हम दो कर्मा रिजॉल्व करने के लिए सॉरी, दो मेडिटेशंस करेंगे जो सफिशिएंट रहेंगी हमारे पास्ट लाइफ कर्मा को रिजॉल्व करने के लिए, एज आई फील। ओके। रेस्ट अच्छा डिपेंड्स ऑन, इसमें कोई मंत्रा चांटिंग नहीं करवाई जाएगी। केवल एक स्पेशल मेडिटेशन है जिसमें एक डिफरेंट उसका कल्चर का वो होगा। वो अपनी कल्चर का भी नहीं है, लेकिन अच्छा। वह होगा। तो उससे, और एक दिन 2 दिन ऐसे होंगे जिस दिन हम कर्मा को रिजॉल्व करेंगे सॉरी, वह जो है सफिशिएंट रहेगा। और कोई मंत्रा चांटिंग नहीं दी जाएगी, कोई रेमेडीज नहीं कराई जाएगी, कोई डोनेशंस नहीं कराई जाएंगी। वह चीजें इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे कोर्स के कंटेंट में कर्मा रिजॉल्व करने के लिए केवल 2 मेडिटेशंस होंगी जिसमें कर्मा रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे बाय गॉड्स ग्रेस। लेकिन जी मेथड बता दिए जाएंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम कैसा कैसा करके हम कर्मास को रिजॉल्व कर सकते हैं। राइट? ओके हाँ, मैम। उससे एक बार समझिए, जैसे आपने कुछ बताएंगे जो मेडिटेशन करेंगे उससे रिलीफ हो गए, जो समझिए वो पास्ट लाइफ के होंगे राइट, या आज तक की लाइफ के जो भी होंगे वो भी हो जाएंगे, इस लाइफ के भी? नहीं, वो अप टिल नाउ जो भी हमारे सिंस हैं, जो भी हमारे बैड कर्मास हैं, जो भी हमारी अच्छा सफरिंग्स हैं, उन सभी को रिजॉल्व करती जाएंगी। ओके। फिर इसके बाद जो हम ध्यान रखना है, मतलब इस कोर्स में जो इसके सीखेंगे बाद में उससे हमें हम ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में हम इतने अवेयर हो जाएंगे, इतने अवेयर हो जाएंगे कि हम इतने ऐसे सिंस क्रिएट ही नहीं करेंगे। हम राइट, फिर सफरिंग्स के हम में बचना सीख जाएंगे। राइट राइट, मतलब नेट इफेक्ट मिलता है, जो जमा खर्च होता है, जो अच्छे और खराब उससे यस नेट इफेक्ट यस जो होगा वो मिलेगा। यस यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल जी 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 जी। और इससे कभी किसी समझिए किसी किसी को और ज्यादा टाइम भी लगता है इससे रिलीफ मिलने के लिए। जैसे हम अभी आपके साथ जो कर रहे हैं, चलिए मेडिटेशन में हो गया, लेकिन किसी और को अगर करना हो, किसी और को हमें हमें पता चले, उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में पता चले भाई इससे कुछ है, तो उसकी अलग रेमेडीज होती है वो, उससे में टाइम लगते हैं काफी जनरली। उसमें उसमें तो एस्ट्रोलॉजिकली जो हम जानेंगे, हम तो ये जानेंगे कि हमने कौन सी चीज को टच करना है, कौन सी को टच ही नहीं करना। ओके। हाँ, 1 मिनट एस्ट्रोलॉजिकली हम ये जानेंगे। 1 मिनट जी, मैं थोड़ा पानी पानी पी लीजिए मैडम पहले। एस्ट्रोलॉजिकली हमें पता चल जाएगा, जी पर्सन हमारे पास आया, हमें पता चल जाएगा कि क्या हम इसको रिजॉल्व भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अच्छा। हाँ हाँ, मतलब किस हद तक वो ग्रेव है वो। हाँ, क्या हमको इसको रेमेडी दें, जैसे हाथ जोड़ हाँ दें भी, बस जी नहीं कर सकते, बस मतलब ऐसा। हर चीज में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। आप हाँ किसी के कर्मास को क्यों लोगे? जो बिल्कुल लोग रिजॉल्व कराते हैं वो सफिशिएंट लेवल तक होते हैं तो कराते हैं, नहीं तो उसके कर्मास ने तो देना है कुछ ना कुछ, उसको नहीं देगा तो आपको देगा, आप उस पंगे में पड़ोगे। करेक्ट राइट? बिल्कुल। आप क्या करोगे? आप देख लोगे, आपको देखना आ जाएगा कि हाँ भाई, क्या मैं इसका कर सकता हूँ।
ठीक है, अगर मैं नहीं कर सकता, ये इश्यूज हैं, हाँ मैंने स्टोन डलवाना है, डलवा दूं, ओके है तो डलवा दो। अगर मुझे लग रहा है यस चीटिंग है, नहीं डलवा सकते, तो हाथ जोड़ोगे भाई, नहीं भाई मैं किसी और को दिखा लो, मेरे पास की बात नहीं है। अच्छा, ये हमें इसको पता चल जाएगा भाई कहाँ हाथ जोड़ना है, कहाँ कहाँ आगे बढ़ना है। जी जी जी, हमें काम जी करना आ बढ़िया है। जाएगा। जी जी बढ़िया है फिर तो। जी 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 जी, ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, वेलकम जी। मैम एक क्वेश्चन है चैट के अंदर, जी तो कोर्स जी, की फीस के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ जी, कोर्स की फीस होगी सर 2500, 2500 रुपया। ठीक है मैम, मैं जी, वहाँ पे लिख भी देता हूँ। लिख दीजिए जी सर। और वही डिटेल है, 18 डेज का कोर्स होगा, 16 से स्टार्ट होगा, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, थ्राइस अ वीक क्लासेस होंगी, और ये सब है, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, और किसी ने पूछा है कि मेडिटेशन थर्सडे को हो सकता है, तो सैटरडे को ही है, बिकॉज नहीं मेडिटेशन तो वो मेजॉरिटी तो लोग शेड्यूल तो जो है वो, सिर्फ 2 दिन होना है वो, तो आप उससे शेड्यूल तो एडजस्ट कर फिक्स सकते हैं। हो गया सर, उसमें तो कोई छेड़छाड़ पॉसिबल नहीं होगी, वो वह शेड्यूल मेरे हाँ जी, शेड्यूल के अकॉर्डिंगली हुआ। और इसमें ना लवप्रीत जी थे बीच में, हाँ जी, सर हाँ उनको जी, पिन कीजिए। उन्हीं का ही क्वेश्चन है। उन्हें उन्हें सर पिन कीजिए। हाँ जी, अनम्यूट करें प्रीत जी, बात करें। हेलो, अनम्यूट करें जी। हेलो, हेलो, हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार जी लवप्रीत जी, मैं हाँ जी, हाँ चाह जी। रही थी आप रेकी में ज्वाइन करें, मैं यह चाह रही थी आप रेकी में ज्वाइन करें। हमारा ये वैसे सेकंड लेवल कंप्लीट होने वाला है। जी आपने मैम, शायद मेरा वो मेडिटेशन और क्रिस्टल हीलिंग का उनमें से कौन सा किया था? नहीं मेडिटेशन किया था मैम। मेडिटेशन किया था, वहां से मुझे आपका एनर्जी इतना अच्छा लगा था, मैं चाह रही थी आज आप सडनली मेरे को दिखाई दिए तो मुझे हुआ, लेकिन आई थिंक मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाई इन एनी वे। जी मैम। वो तो खैर अब हो गया, अब नर्जिस नहीं चाहती थी, तो एकदम से सामने आए तो मेरे को ध्यान आया कि बताऊं कि मैं आपको मेडिटेशन में देखकर चाहती थी कि आप उसको करो, तो अब तो वो खैर पॉसिबल नहीं है, हमारा थर्ड लेवल उसमें होने वाला है। तो ठीक है, बस यही कहना चाह रही थी। तो आज आप सडनली इस पे आए, ग्रुप पे आए, कैसे आए मुझे नहीं मालूम, तब क्यों नहीं आए वो नहीं मुझे मालूम। तो आपको आज का लिंक कैसे मिला? हेलो, फिर म्यूटेड है वो। जी चलो फिर धीरज मैम का लेते हैं। ठीक हाँ है जी, मैम। कैसे आए लवप्रीत जी, आपको आज का लिंक कैसे मिला? म्यूटेड है, छोड़ देते हैं, ठीक है जी। तो जी सर, हाँ नेक्स्ट जी, क्वेश्चन। धीरज जी अनम्यूट करें। का फ्रीज हो गया मेरे ख्याल, प्रीत। गुड इवनिंग मैम। जी वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। इवनिंग में कैसे हैं मैम आप? अपन किसी को बाहर भी बोल सकते हैं, या मैं सोचा सिर्फ ये जो अपन रेकी कर रहे हैं वही लोग कर सकते ना हैं? ना, कोई भी कर नहीं, सकता सब है कर मैम, सकते हैं। कोई भी मैम कर इतने सकता दिन तो ये चीज मुझे पता ही नहीं थी। चलिए मैं है। आज से शुरू करती मेरी बात हूँ। सुनो, 16 तक हैं बड़े दिन, हाँ, प्लेंटी ऑफ बड़े दिन है डेज है, 16। जिसने आना है आ जाएगा, कोई हाँ ऐसा हाँ, इशू नहीं है ठीक जी। है, अभी यही पूछना। कई लोग ये रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी ज्वाइन कर हाँ सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। क्योंकि उनको कुछ बेसिक पता लग जाएगा। जी 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 जी। तो इसको अपन उसमें डालेंगे ना यूट्यूब पे? हाँ जी, हाँ डालेंगे मैम, डालेंगे डालेंगे, जी 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 यही पूछना था। जी जी जी। हाँ जी, सुनील जी अनम्यूट करें। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते जी, हाँ जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जैसे आप हमारे 2 मेडिटेशन क्लासेस से कर्मा काटेंगे, क्या इस कोर्स के बाद हम उस लेवल पर पहुंचेंगे, हम भी किसी और का कर्मा कोई हम नहीं, कैसे उसको काटेंगे? संदीप जी का क्वेश्चन का आंसर सुना आपने? हाँ जी संदीप जी के क्वेश्चन का आंसर सुना? तो जी। मैं ये कह रही थी, आप उस लेवल पे पहुंचोगे कि आप एस्ट्रोलॉजिकली अगर देख रहे हो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, क्या हम कर्मास नहीं आप काट पाओगे,
आप केवल अपने खुद के कर्मज काटोगे, इसमें अट्यूनमेंट नहीं कुछ ऐसा, आपका बॉडी अट्यून नहीं होगा, मेडिटेशन होंगी। मेडिटेशन से हम प्रिपेयर नहीं हो जाते कि हम दूसरों को कुछ कर दें। हम क्या करेंगे, अपने पास्ट लाइफ के इतने सिंस होते हैं, हम तो उसी को काटेंगे। हम आपका बस जो लेवल बढ़ेगा वो वह केवल यह बढ़ेगा कि आपका, मान लो किसी का एस्ट्रोलॉजी, मान लो मेरा ही आपके पास चार्ट आया, आपने देखा कि इसमें पॉसिबिलिटी है, देखनी आ जाएगी आपको, इसमें पॉसिबिलिटी है, क्या इसको मैं रेमेडियल दूं, क्या इसको स्टोन पहनवा दूं, ठीक है। तो अगर आपको उसमें पता चला कि नहीं भाई ये तो मुश्किल वाला काम है, इसका तो कर्मस का प्रॉब्लम है, इसमें तो पॉसिबल नहीं है, तो आप हाथ जोड़ोगे, मेरे को बोलोगे भी जाओ जी, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, मेरे बस की बात नहीं है, आप कोई रेमेडियल देने से बच जाओगे। बिकॉज उसमें दो बातें होंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी गुडविल नहीं गड़बड़ होगी, आपने मना ही कर दिया, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बड़े से बड़ा महंगे से महंगा स्टोन पड़वा दो, कुछ मर्जी कर दो, ये तो कर्मा का बहुत से प्लेंटी, मतलब इतने बैड कर्मास का वो है जिसको आप कर ही नहीं सकते कुछ, कर्स है उसको कह सकते हैं, कर्स है। आपको वो कर्स देखना आ जाएगा, आप उसको काट नहीं सकते, बिल्कुल कर्ज देखना तो आएगा, मतलब देखना आएगा, पर आप उसको काट नहीं सकते, काट ही नहीं सकता, जिसका लेवल ही नहीं है वो काट ही नहीं सकता, बहुत मतलब डिफिकल्ट है किसी के कर्मा को काटना। वह ही बहुत बड़ी बात है कि हम अपने कर्मा ही काट लें। अपना कर्मा काटे वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम दूसरों का पता चल सकता है, हाँ इसमें ये गड़बड़ है, हम यहाँ तक जा सकते, यहाँ तक नहीं जाना, बस वही है। बस अपनी लिमिटेशन तय हो जाती है, आपकी गुडविल खराब होने से बच जाती है। सम टाइम क्या होता है, इंसान कह रहा है जी 10 साल हो गए जी आपके पास आते हुए, ये भी नहीं हुआ, मेरा ये काम भी नहीं हुआ, मेरा वो काम भी नहीं हुआ, तो वो जो है आपको पता चल गया कि नहीं भाई इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान ही जाने, ये उनके बस की बात है, मेरे बस की बात नहीं, वो चीज कर सकोगे बस। दूसरा, आपने जिसकी स्टोरी अभी सुनाई ना कि वहां गए, उन्होंने बुलडोजर लगाया, वो जो लेवल है वो एक अलग लेवल है, जो आपको समझ आ गई उस टाइम, जिससे आपने पता चला, ऐसा ही है ना? नहीं, आप हमको हाथ क्यों जोड़े, हम तो आपको हाथ जोड़े, हम तो कुछ है ही नहीं, तो हम तो मैं कुछ भी नहीं हूँ जी, फिर कह रही हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, बहुत तो हम तो कीड़े 30 साल के बाद आपको भी आ जाएगा। नहीं, वो ठीक है, मतलब ये जानना जो बस यही है कि बेसिकली ये चीज क्या है इसमें। जी ठीक है जी, थैंक यू जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपका ये कंटेंट आज भी जी। तो ठीक है, ज्वाइन करेंगे जी, वेलकम जी, यू आर वेलकम जी 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 सर। हाँ जी, शशि जी अनम्यूट करें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैम, दीदी, थैंक यू सो मच। आपने इतना टाइम निकाल के ये कोर्स बनाया और हमको दिखाया, एंड यू स्पेंड सो मच टाइम, एंड हमने कोई कर्मा तो अच्छा किया जो आप हमारी लाइफ में आए। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू। और मैं ज्वाइन डेफिनेटली कर रही हूँ। इट इज चैलेंजिंग दोज 3 days क्योंकि मेरी अदर मीटिंग्स भी, बट आई विल मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस बिकॉज बट आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं ना, आप तो सारी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, सिर्फ सैटरडे 2 सैटरडे को ज्वाइन करना है मेडिटेशन के लिए, बाकी तो सारा रिकॉर्डिंग पे आप कर सकते हैं। Yeah, but I would like to be personally सामने। और मैम ये मेरे को आपकी बात अच्छी लगी, बिकॉज एट दैट टाइम कुछ मन में आता है तो इंसान पूछ सकता है, वो उसकी अच्छी लर्निंग हो जाती है, अच्छी लर्निंग हो जाती है, एक ऑरा का भी कनेक्शन बनता है। हाँ, वह है कि एक फैसिलिटी है कि हम रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, सुन सकते हैं, आई नो, वो तो बोनस है, दैट इज बोनस आल्सो, बट आई मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस कि मेरी बाकी मीटिंग्स इंटरैक्ट ना करें, उसके लिए बहुत प्रे करना पड़ेगा, बट आई विल जॉइन डेफिनेटली। ओके, वेलकम सो मच, वेलकम मैम, वेलकम जी, वेलकम जी 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 सर। हाँ जी, ठीक है मैम, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है जी, तो अब हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आप सभी लोगों को एक बार फिर से कहती हूँ कि जिसका मन करेगा वो वेलकम है उसका, जिसको लगता है कि डिफिकल्टी है उसके लिए कोई बंदिश भी नहीं है, वो अपने एट हिज और हर ओन उस पर डिसाइड कर सकता है।
मेरी ड्यूटी थी आपको बताना। मैंने इसमें भी फिर से कह रही हूं, इसमें भी इतनी कोई छोटी चीज भी नहीं छुपाई, केवल ऐड करने की कोशिश की। जो मेडिटेशंस का कोर्स था वह मैंने सेपरेटली करवाया था, वह सेपरेटली हुआ था। बैठे बैठे जब मैं कोर्स का कंटेंट माइंड में आया, मेरे ध्यान में आया कि मैंने एक मेडिटेशन भी करवाई थी, कर्सेस को दूर करने के लिए करवाई थी। वो एक सेपरेट था, 2 डेज का ही था वो सेशन। मैंने उसको ढूंढा, अपने पुराने रजिस्टर निकाले, एक तो मेरे को याद आ गया, दूसरा मेरे को याद नहीं आया था, वो मैंने फिर वो चीज भी एक्स्ट्रा ऐड की। इसमें मैंने पूरा ऑलमोस्ट जो जो मुझे मालूम है, जो जो मैंने पढ़ा था, जो जो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस रहे, उन सबको कवर करने की कोशिश की है। होप करती हूँ कि जो दिल से जुड़ेंगे, जो चाहेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे मैं कोशिश करूंगी पूरा रहने की। कोई अपनी तरफ से कोई उसमें वीक पॉइंट नहीं छोड़ूंगी। रेस्ट डिपेंड्स अपॉन डिवाइन एनर्जीज। जी, आप सबका धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और इसको ज्वाइन किया, डेमो सेशन को ज्वाइन किया। और शालिनी जी का भी बहुत बहुत थैंक्स। वह कह रही हैं कि मैं ज्वाइन करूंगी। मैं सबको वेलकम करती हूँ, जो भी ज्वाइन करना चाहेगा उन सबको वेलकम करती हूँ। और फिर जी जी सर। अगर आपके कोई फैमिली या फ्रेंड्स हैं, उन्हें प्लीज ये लिंक आगे भेजें ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके, तो सबका भला होगा इससे। जी सर, ये बात सही कही आपने। तो इसमें एक चीज और कहना चाहूंगी, अगर आपकी किसी भी एफर्ट से किसी का 1% का जीवन चेंज हो गया, तो मान लो आपने बहुत बड़ा अपना कर्ज भी काट लिया, कर्ज भी काट लिया। अगर हम हमारे से, मान लो आपने किसी को इन्फॉर्म किया, उस पर्सन को अच्छा लगा, उसका मन बना, उसने ज्वाइन कर दिया, उसकी लाइफ में चेंज आया। जैसे जैसे उसकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, जिस पर्सन के कारण वह पॉसिबल हुआ, उसके कर्सेस अपने आप कटते जाएंगे। सिद्धू सर ने सही बात कही, अच्छी बात कही, इस पे फोकस कर लेना। संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहाँ हार्ड करती हूँ, शालिनी जी ने शायद लिखा है, मैं कहाँ करती हूँ, मैं तो पता नहीं अच्छे से कराती भी हूँ नहीं, आपको कराती हूँ या नहीं कराती, तो यह नहीं मुझे पता। तो मैं एक बार फिर से, सर आप नहीं आज कुछ बोले, सिद्धू सर हाँ जी मैम। आप भी आ जाओ एक बार सामने। जी मैम के बारे में तो क्या बोले, तो सूरज को और दिया दिखाने वाली बात है। नहीं 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 सर। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि जितना भी हमने इनसे सीखा है, वो ऐसा टीचर आज तक कभी नहीं मिला हमको, किसी को भी। आई एम श्योर जितने भी बाकी लोग हैं वो भी सब ये इसको एडमिट करेंगे कि जितने प्यार से, जितने दिल से, जितने मन से, जितने सीरियसली सिखाते हैं, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा, किसी टीचर को नहीं देखा। एंड ये आपको 2500 रुपये का तो है, लेकिन ये 25,000 का, 25 लाख से भी बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। ये तो अमाउंट कुछ भी नहीं है। तो इसका फायदा सिर्फ आपको ही नहीं, कहीं कई और फैमिलीज को, कई लोगों को होगा जिनको आप गाइड करेंगे एंड आगे उनकी हेल्प करेंगे। तो आपका तो अभी से, अगर आप फ्रेंड्स को लाना शुरू कर देते हैं, तो आपका तो कर्मा अभी से कटना शुरू हो गया। देखो, अभी तो आपने ज्वाइन भी नहीं किया है, तो खाली डेमो सेशन में ही स्टार्ट हो गया रेमेडीज का। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज का फायदा उठाएं। सब लोग अपने फैमिली फ्रेंड्स को बोलें कि सब इस चीज का फायदा उठाएं। एंड अपने कर्मास को, अगर हम अपने ही कर्मास को अगर ठीक कर लें, तो आई थिंक यही हमारी जिंदगी की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही कहा Yeah, आपने। जी yeah. जी जी। So thank you very much. वेलकम Looking forward for everybody to join. जी So thank you. जी।
प्रिया जी बात करें, अनम्यूट करें। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम आप तो भगवान से कम नहीं, आप मेरे लिए तो भगवान ही हो सच में। मतलब ये युग में ऐसा है ना कि जैसे अपने खुद के रिश्तेदार ऐसे आपको ढकेलते हैं मौत के मुंह में, और आपको तो मैं जानती भी नहीं थी और आप खींच के लाते हो, देखते भी नहीं हो कि ये पर्सन कैसा है क्या है, इतना आपने दिया। थैंक यू मैम कि आपकी ग्रेटनेस है, आप ऐसा फील कर रहे हो। मैम नहीं बहुत बहुत किया थैंक सच यू, में। थैंक यू मैम। ये मैं कोई भी नहीं करने वाली, ये डिवाइन एनर्जीज हैं, बाय गॉड्स ग्रेस ये सब चीजें पॉसिबल हुई। हाँ, मैं एक चैनल बनी, बट बाय गॉड्स ग्रेस ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई। मैं आप लोगों का तहे दिल से थैंक्स भी करती हूँ। आप सभी लोग मुझे इतने मन से, आज का टाइम कैसा है, अगर इंसान कुछ करता भी है तो सामने वाला समटाइम नहीं बॉदर करता कि वह कुछ कर गया, लेकिन आप लोगों की ग्रेटनेस है, मेरे इतने से किए को भी आपने समझा, छोटे से मामूली से किए को भी आपने जाना। मेरे लिए बहुत हो गए, बहुत, कोई नहीं करेगा इतना। थैंक यू मैम, सच में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, वेलकम जी। हाँ जी, वंदना जी अनम्यूट करें। नमस्ते मैम। नमस्ते मैं जी। डिवाइन एनर्जी के लिए बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमें आपसे जोड़ा, और आप हमारा हाथ आप नहीं छोड़ोगे और हम भी नहीं छोड़ेंगे। जी मैम, बिल्कुल, जब तक मैं जीऊंगी आपके साथ हूँ, आप सभी के साथ हूँ, आप सभी लोग मेरे दिल के बहुत करीब हो, बिकॉज आप जो भी काम कर रहे हो सभी के सभी इतनी सिंसियरिटी से कर रहे हो। कैसे मैं इतनी एफर्ट कर पा रही हूँ, बिकॉज आप लोग उसको इतनी सीरियसली कर रहे हो। मैं अप्रिशिएट करती हूँ आप सभी लोगों की एफर्ट को। कभी कभी तो मैंने ऐसा देखा कि मैं 15 मिनट के पहले भी लिंक स्टार्ट करूं तो लोग जुड़ते हैं। इतने इतने दिल से, इतने मन से सब लोग कर रहे हैं, तो डिवाइन एनर्जी तो ब्लेस करेंगी ही, उन्हें तो ब्लेसिंग्स देनी ही पड़ेंगी। और जो मैं बूस्ट अप होती हूँ वह आपकी सीरियसनेस को देख के, आपके कोशिश को देख के, आपकी एफर्ट को देख के मुझे लगता है कुछ और रह गया कर दूं, कुछ और ऐड कर दूं, उस मोड में मैं चलती रहती हूँ मैम। इसमें आपका भी सभी का थैंक्स जी। मैम आपने हमारे लाइफ में स्माइल लाई है, ब्लिसफुलनेस भूलते ही नहीं है। थैंक यू, वेल थैंक यू, लॉट ऑफ। मैम हमें केपी सीखना है, वास्तु सीखना है और सब कुछ सीखना है मैम। करेंगे मैम, सब कुछ करेंगे, इसीलिए इसको ज्यादा पेंडिंग नहीं किया, उसके साथ ही किया, बिकॉज लॉन्ग जर्नी है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, जो जिस मोड से मैं चली हूं, आप लोग ना थकना, मैं नहीं थकती, आप लोग चलते जाना, मैं साथ में चलती जाऊंगी, बिकॉज आपकी एफर्ट ही मुझे बूस्ट अप करेगी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मुझे एक छोटी लड़की ने बोला था, जिससे मुझे अवेयरनेस हुई कि हाँ बांटना है, बांटना है। मैंने बताया था वह इंसिडेंट के बांटना है। तो क्या था वही बात कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंसान सेल्फिश होता है, पहले अपने घर में ढूंढते हैं, अपने किसी घर के कोई दे दो, जब कोई लेता नहीं तो फिर इंसान सोचता है कि नहीं, जो लेने वाला मिल जाएगा वहां दो, तो आप लोग हो वो लेने वाले। तो जब बांटना ही है, मन में है कि मैं कौन सा सदा बैठे रहूंगी, कोई इंसान तो इन चीजों को लेके आगे सोसाइटी की में तकलीफों को दूर कर सके, दूसरों की हेल्प कर सके। तो मैम एक एक चीज जो मेरा वादा है आपसे, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। बट आप लोगों को ये ना लगे अब ये भी करना होगा, अब ये भी करना होगा। अगर ऐसी, हाँ, अगर ऐसी स्थिति आती है तो मैं भी, फिर मुझे भी लगता है कि मैं क्यों जबरदस्ती से करूं। सो इसलिए हम चलते जाएंगे मैम, और चलेंगे भी सुपर फास्ट वे से। ये हुआ नेक्स्ट, ये हुआ नेक्स्ट, बिकॉज कुछ लोग काफी टाइम पे शुरू हो गए थे, जो यंग वंस हैं, कुछ लोग अभी मिडिल एज में है, तो अभी फिर लॉन्ग इसको लिंगर ऑन करके तो फिर वर्क करना थोड़ा वो होता है कि अभी से इसको फास्ट मोड में ही हम चलते जाएंगे और करते जाएंगे। अगेन वही बात कि आप ना थकना, मैं नहीं थकूंगी, ठीक है। आपकी एनर्जी को देख के मैं भी चलते जाऊंगी, मैं किसी चीज से पीछे नहीं हटूंगी। आज फिर आपसे वादा है
कि इतनी छोटी से छोटी चीज भी नहीं छुपाऊंगी, एक चीज सिखाऊंगी, जिसमें जैसा प्रैक्टिकल होगा वैसा सिखाऊंगी। केपी में हॉरेरी सिखाऊंगी ऐसी कि क्वेश्चन फेल ही नहीं होगा, आपका आंसर फेल ही नहीं होगा। सेकेंडली, नेटल में टाइमिंग ऑफ इवेंट सिखाऊंगी, डेट तक सही निकाल पाओगे। बट अगर थकोगे नहीं तो कर पाएंगे, अगर थक गए तो फिर आगे चलना मुश्किल होगा। जी थैंक यू मैम, सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, सबकी तरफ से ग्रेटिट्यूड आपको मैम। वेलकम। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, वेलकम। जी ठीक सर, है मैम। एक बार चैट पे हाँ देख जी। लीजिए, कोई आंसर करने वाली चीज तो नहीं है। नहीं मैम, ठीक है जी। सबके हो गए हैं यहाँ। जी 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 ठीक है जी, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर थैंक्स करती हूँ। आप लोगों ने अपने कीमती समय में से समय निकाला और मेरे को सुना, मेरे को कुछ चीजें बताने का मौका दिया। मुझे लगा कि जो मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे बांटना है, मुझे देना है, मुझे देने वाली तो मैं कौन हूं, मुझे आगे उसको बताना है। जो जो मुझे मिला मैंने आगे उसको दूसरों को बताना है। तो मेरी वह इच्छा, वह चाहना पूरी हुई। बिकॉज आपका इंटरेस्ट देखते हुए मुझे और भी लगा, कुछ मेरे माइंड में और भी प्लानिंग्स आ गई कि आगे ऐसा करेंगे, आगे वैसा करेंगे, ये सब चीजें। वंस अगेन आप सभी लोगों का फिर से थैंक्स। तो फिर हम इसमें जुड़ेंगे 16 से, देखते हैं डिवाइन एनर्जीज किस किस को ब्लेस करती हैं और किस किस के लिए पॉसिबिलिटी है ज्वाइन करने की। तो हम इसका, मैं कल इसका ये रिकॉर्डिंग डलवा दूंगी